तुम्हें एक बात बताऊं बेटा समीन, तुम्हारी वजह से मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। और नायदरान साहब ने ऑर्डर पास किया हुआ है, हफ्ते में 2 दिन रेस्ट करने हैं। और मैं तो बोर हो जाता हूँ, इसलिए ऑफिस चला जाता हूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स के पास चले जाया करें, उनके साथ डे स्पेंड कर लिया करें। बेटा बकौल इदरान के वहां जाकर भी मैं थकूंगा। बॉस है ना, उनकी हर बात माननी पड़ती है। बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत केयरिंग। बस उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी का हुस्न मांद पड़ गया। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? वो वो क्यों छोड़ के गई इदरान को? आई मीन उनकी ये एक्स वाइफ। इदरान अच्छे खासे केयरिंग इंसान है, सेंसिबल है, मैच्योर है। वो तो किसी को भी खुश रख सकते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ? बस बेटा ये हमारी खुशफहमी होती है। हम समझते हैं कि अगर हम सामने वाले के साथ मुखलिस हैं तो वो भी हमारे साथ मुखलिस होगा। अगर हम मोहब्बत करते हैं तो वो भी मोहब्बत करता होगा और कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए आसमान को छू लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनके लिए सितारों से आगे जहां और भी हैं। जहां तक बात इदरान की है तो शायद बहुत मगरूर हो गया था अपनी हैसियत पर, अपनी शख्सियत पर। वो ये समझता था कि कभी कोई लड़की उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। फिर जब ऐसा हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वरना अरीज के छोड़ने के बाद तो ये डर था कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। मुझे तो डर लगने लग पड़ा। मैं तो, यकीन करो, सारी सारी रात उसके कमरे के बाहर कुर्सी रखकर बैठता था कि ये खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। लेकिन बहुत हौसले से उसने वो वक्त गुजारा। आप मेरे तो दिल की धड़कन है, मेरे बच्चे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाता। बेटा एक एक दरख्वास्त करनी थी तुमसे। हाँ, फिर खास कैसे? जो जो चाहे कहे, बोले। बेटा इदरान को छोड़कर कभी ना जाना। चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं छोड़ के जाऊंगी।
चाय? थैंक यू बेटा। ये तेरा बेटा।